हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के सबसे पहले चैप्टर लैंड के बारे में। लैंड जो है इकोनॉमिक्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड्स में लैंड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो सबसे पहली बात लैंड है, लैंड का मीनिंग क्या होता है। तो लैंड जो है, लैंड का अगर हम बेसिक भाषा में बात करें तो लैंड मतलब ज़मीन का टुकड़ा। पर इकोनॉमिक्स में कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि मिनरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, एनीथिंग जो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, वो लैंड की कैटेगरी में आता है। और लैंड की डेफिनेशन अलग अलग प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल केनिंग-क्रॉस द्वारा अलग अलग दी गई है, तो आप ये वीडियो पॉज करके उसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। और ये एक जो डेफिनेशन है लैंड की, वो ये भी है कि इन इकोनॉमिक्स लैंड मीन्स नॉट ओनली द सरफेस ऑफ द अर्थ बट ऑल दोज फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर द सप्लाई ऑफ विच कैन बी रेगुलेटेड। और ये डेफिनेशन है, ये अक्सर बोर्ड में आ जाती है। और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लैंड चैप्टर में, वो है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड है, ये अक्सर बोर्ड में आते हैं, ढंग से पढ़ना। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, लैंड जो है एक फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, जो हमें इसको इंसान को कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है तो ऑब्टेन इट। लेकिन आजकल क्योंकि हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि लैंड हैव ज़ीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लैंड की भी अपनी एक कॉस्ट होती है, लेकिन अगर हम देखें तो उसे बनाने में, उसे सेव देने में तो खर्चा नहीं होता ना। लेकिन आजकल वो थोड़ा कम होता जा रहा है, हमें थोड़ा पैसा देना पड़ता है। और लैंड इज़ लिमिटेड इन सप्लाई, हम लैंड की अपनी इच्छाओं के अनुसार सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हैं। लैंड की जो सप्लाई है वो हमेशा सेम रहती है, फिक्स सप्लाई रहती है। एंड लैंड इज़ अ प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड सबसे प्राइमरी फैक्टर है। और जो बाकी के तीन जो हैं कैपिटल, लेबर और एंटरप्राइज, हम इनकी सप्लाई को बढ़ा भी सकते हैं। और जो लैंड है वो सबसे पहले इस्तेमाल होता है, सबसे पहले यूज़ होता है किसी भी प्रोडक्शन में। बिना लैंड के कोई भी प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर लैंड ही नहीं होगा तो लेबर क्या करेगा, कैपिटल क्या करेगी, एंटरप्राइज क्या करेगा। और लैंड इज़ अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग बाय इटसेल्फ। लैंड खुद भी कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर कोई भी ऐसी वीरान ज़मीन है तो उस पर थोड़ा ना अपने आप फसल उगने लग जाएंगी, उसके लिए हमें लेबर और कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके वो कुछ हमें प्रोडक्शन कर सकता है। और लैंड इज़ परमानेंट, लैंड कभी भी चेंज नहीं होते। लैंड इंडस्ट्रिएबल है, वो पेरिसेबल भी नहीं है, और लैंड कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। एंड नेक्स्ट फैक्टर इज़ लैंड इज़ इमूवेबल, लैंड कभी भी अपनी जगह से मूव नहीं हो सकती। अगर कोई इंसान दिल्ली रहता है तो अगर वो मुंबई जा रहा है तो अपनी ज़मीन को अपने साथ नहीं ले जाता, जो उसकी घर की ज़मीन है। लैंड इज़ इमूवेबल एंड लैंड वेराइज इन फर्टिलिटी ऑल्सो, लैंड की फर्टिलिटी अलग अलग होती है, अलग अलग एरिया क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड और फंक्शंस ऑफ लैंड। तो ये सब आप लोग के डिटेल में पढ़ लीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है पढ़ने की चीज़ है। अब मैं समझाऊंगा तो ज़रूरी नहीं आपको सब समझ आए, वीडियो में बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, इसे पढ़ लीजिए, 5 मिनट भी लगेंगे, इसे पढ़ लेना। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड माने लैंड एग्रीकल्चर में ज़्यादा टर्म यूज़ होती है कि प्रोडक्टिविटी कैसे हम नाप सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड की डेफिनेशन, बाय प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड वी मीन द कैपेसिटी ऑफ अ पीस ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस अ क्रॉप। कितना एक लैंड का एरिया कितनी क्रॉप दे सकता है, तो इसका एक ही फार्मूला भी होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ लैंड। यानी कितना वो पर हेक्टेयर में उसकी आउटकम है, कितना क्विंटल वो क्रॉप देता है, कितना केजी देता है, और कितना एरिया है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना भी है। बस तो फिर थैंक यू गाइस, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना कैसे लगा। थैंक यू।